नमस्कार बच्चों, 7th क्लास कैसे हो? आपने छुट्टियां मनाई अच्छे से? रेस्ट भी किया, रिलैक्सेशन फील किया ना? हाँ, आप अच्छे हो ना? राखी का त्यौहार मन गया आपका अच्छे से? राखियां भी बनाई आपने, है ना? और बॉयज़ ने क्या बनाया था? कार्ड बनाए थे ना? हाँ, कार्ड बनाए थे, सुंदर सुंदर बनाए भाई आपने, है ना? हाँ जी, चलिए हमने बेटा उस दिन क्या छोड़ा था आपको, वर्कबुक का अभ्यास सागर का करवा रहे थे ना बेटा हम। हाँ, तो अभ्यास सागर का हमने पेज कितने से कितने तक किया था बेटा? 50 से 53 तक। आज हम 50, 54 और 55 करेंगे, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो आइए अब हम करते हैं पेज नंबर 54। निकाल लीजिए सभी, 54 निकाल लिया? हाँ जी, इसमें 9th क्वेश्चन पे आए हुए थे हम। 9th क्वेश्चन है बेटा, कोष्टक में दिए गए समान शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। फर्स्ट, उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा बांध लिया। मोर्चा की जगह क्या आएगा बेटा? विरोध, सॉरी, खिलाफ की जगह क्या आएगा? विरोध। समान अर्थ है ना बेटे? खिलाफ कहते हैं किसी के अगेंस्ट, और विरुद्ध को भी अगेंस्ट कहते हैं। ठीक है। सेकंड में, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त को और क्या कहते हैं? सहन। सहन नहीं करना चाहिए। थर्ड, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। इसके सिवा कुछ नहीं जानता क्या आएगा? इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। आगे है, दीपक को क्या हक है कि वह ऐसा करे? हक को कहते हैं अधिकार। समान अर्थ पता है ना बेटा किसे कहते हैं? हाँ, जो एक से अधिक अर्थ बताए वो समान अर्थ कहलाते हैं। इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है। आगे है न पाठ, मुझे माफ कर दो। माफ का आया यहाँ पर क्षमा। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। समझ आ रहा है ना सभी को? हाँ जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं बेटा? देखो, विशेषण कहते हैं गुण को, किसी भी चीज़ का, और विशेष्य क्या कहते हैं? जिस चीज़ का गुण बताए। ठीक है। गुण दोष वो सब विशेषण में, विशेषण को कहते हैं। विशेषण में गुण दोष सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो जैसे कि गरीब बच्चे रो रहे थे, ये सेंटेंस है आपका। तो गरीब बच्चे रो रहे थे, इसमें विशेषण क्या है बेटा? गरीब। गरीब थे, कौन थे भाई गरीब? जो कौन थे वो बच्चे थे। तो बच्चे क्या आया? विशेष्य, और गरीब क्या आया? विशेषण। यानी बच्चे का विशेषण क्या हुआ बेटा? गरीब। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? विशेषण के नीचे गरीब और विशेष्य के नीचे बच्चे। सेकंड, वे मैले कुचैले कपड़े पहने थे। मैले कुचैले विशेषण है, और किसका विशेषण है? क्या चीज़ है मैले कुचैले? कपड़े। यानी कपड़े विशेष्य बना, विशेष्य कपड़े, मैले कुचैले विशेषण। उसके बाद है 50 रुपये दे दीजिए। 50 रुपये किसको दे दीजिए? क्या दे दीजिए? क्या है? 50 रुपये। रुपये विशेष्य और 50 क्या हुआ? विशेषण। बनिया बड़ा चालाक है। बनिया विशेष्य है, बनिए की विशेषता क्या हुई? चालाक। तो चालाक विशेषण में आएगा और बनिया आएगा विशेष्य में। नेक्स्ट है, वह झूठा दुकानदार है। वह झूठा दुकानदार है। झूठा किसकी विशेषता है? दुकानदार की। और विशेष्य क्या बना? दुकानदार। यानी झूठा दुकानदार है कि झूठा बनिए की, दुकानदार की विशेषता हुई और दुकानदार हो गया विशेष्य। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? आगे है बेटा
नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाएं जो बाकी शब्दों से भिन्न है। साथ ही यह भी लिखिए कि वह शब्द बाकी शब्दों से भिन्न किस प्रकार है। अब देखो बेटा, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है बेटे सेम सेम है और जो 2 हैं वो अलग हैं। ठीक है बेटे, 2 अलग हैं और 2 अलग हैं और तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो पेज ही चला गया। तो बेटा अब पेज बुक खोलो, बुक से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आप बुक खोल लीजिए। हाँ जी, ये है इधर। ठीक है, तो आप बेटा अब फर्स्ट है कि दुखी, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, सच्चाई, साहस, दुखी, विवशता। दुखी शब्द विशेषण है और बाकी शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसमें क्या है, सच्चाई भाववाचक है, साहस भाववाचक है, विवशता भाववाचक है। तो इसमें अलग क्या हुआ, दुखी। अलग क्या हुआ इसमें बेटा, जो दुखी है। ऐसे इसमें बताना है हमने मैं, मैंने, उनके, मुझे। मैं, मैंने, उनके, मुझे, ये बताना है हमने। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बेटा, देखो मैं जो है ये उत्तम पुरुष है, मैंने वो भी उत्तम पुरुष है, मुझे वो भी उत्तम, यानी जो अपने लिए होती है मैं, वो उत्तम पुरुष होता है। पुरुष की है ना अपने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम किसके लिए होते हैं, वह, वे, दो, वे, सब। मध्यम पुरुष किसके लिए होते हैं, तू, तुम, दो, तुम, सब। और उत्तम पुरुष किसके लिए होते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष प्रयोग हुआ है, मैं, मैंने, मुझे। तो इसमें उनके अलग है, उनके प्रथम पुरुष आ गया बेटा। उनके कौन सा पुरुष आया, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये इसमें बताना है कि उनके शब्द अन्य पुरुष है, बाकी सारे उत्तम पुरुष हैं। ऐसे ही नीचे है बेटा, नीचे बच्चे, पटाखे, दुकान, तन में। अब इसमें देखिए बेटा, देखो बच्चे जो है वो भी जातिवाचक है, पटाखे भी जातिवाचक हैं, दुकान भी जातिवाचक है। लेकिन जो तन्मय है बेटा, तन्मय क्या है, व्यक्तिवाचक है। इसमें बेटा गलती से सर्कल किया हुआ है इस पे, पटाखे पे। पटाखे नहीं है अलग, इसमें तन्मय है, इसको सही कर लेना आप। ठीक है, तन्मय पे सर्कल आएगा, पटाखे पे नहीं आएगा, इसलिए तन्मय व्यक्तिवाचक है जबकि सभी जातिवाचक हैं। नेक्स्ट, घपट, समझदार, गरीब, 10, गुस्सा। समझदार ये विशेषता है, गुण है, वो समझदार है, गरीब है उसको। और क्या आएगा, समझदार, गरीब और 10। 10 क्या है, 10 आम। आम की विशेषता क्या है, 10, यानी ये विशेषण है तीनों। लेकिन जो गुस्सा है ना, गुस्सा, गुस्सा, ईमानदारी, खटास, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं सारे। तो इसमें गुस्सा को सर्कल करके, गुस्सा भाववाचक संज्ञा है, बाकी सभी विशेषण है। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या है कि कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है, मुझे अपनी भूल का ज्ञात, मेरे को, मुझे, तो क्या आना चाहिए बेटा इसमें आएगा मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। तुम डैश काम करो, तुम्हारा आएगा कि अपना आएगा, इसमें अपना आएगा, तुम अपना काम करो। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे घर कभी होता है कोई ऐसे, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तुम्हारा अकेले का कोई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आज मैं, तुम्हें आएगा कि तुम्हारे, तुम्हें घर आऊँगी, ऐसे होता है कोई, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। जो करेगा, ये तो कहावत है, जो करेगा सो भरेगा। 20 मिनट। तो ये बेटा सो एक बार फिर से सुन लीजिए,
मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई, तुम अपना काम करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी, जो करेगा सो भरेगा। इसके बाद है बेटा, आओ लिखें। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है बेटा? उसके बाद 13 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, 13 क्वेश्चन है। उसके बाद ये इधर है 13 क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बच्चों को दीपावली पर पटाखे ना जलाने का संदेश देते हुए एक पोस्टर बनाइए। ये तो आपका क्रिएटिविटी है बेटा, ये आपने खुद ही लिखना है, ठीक है। एक पोस्टर बनाना है दीपावली का और उसमें एक मैसेज देना है आपने कि पटाखों रहित दिवाली मनाएं। जैसे बनाई भी हुई है नीचे, ऐसे आपने पटाखे रहित दिवाली बनाने हैं। मिठाई दिखा दी, जैसे उसमें कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ आ गया है बेटा। इसके अब हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कराएंगे और बहुवैकल्पिक क्वेश्चन भी होंगे, फिर ये चैप्टर आपका पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद हम सारे रिवीजन ही करवाएंगे आपसे और आपसे टेस्ट भी लिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी बेटा, अब आपको थोड़े से लघु प्रश्न करवाते हैं इस पाठ से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है सबने, ठीक है बेटे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, तन्मय कहाँ जाने की जिद कर रहा था? कहाँ जाने की जिद कर रहा था तन्मय? मार्केट में दादाजी के साथ, अपने दादाजी के साथ कॉलोनी की मार्केट में जाने की जिद कर रहा था, ठीक है। अब सेकंड है, बाजार क्यों सजे हुए थे? क्यों सजे हुए थे बेटा बाजार? दिवाली का त्यौहार था ना, तो दिवाली का त्यौहार निकट आने वाला था, इसलिए कई दिन पहले बाजार सज जाते हैं, तो बाजार सजे हुए थे। थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए आता है बेटा जब पाठ पढ़ते हैं? मैं शब्द लेखक के तन्मय के दादाजी के लिए आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, यहाँ मतलब इस पाठ में कौन से बाल सुलभ आदतों की ओर संकेत किया गया है बेटा? बाल सुलभ आदतें कौन सी होती हैं, यानी बच्चों को कौन कौन सी आदतें अच्छी लगती हैं? जैसे खिलौने, मिठाइयाँ देखते ही बच्चों का मन मचल उठता है। आपका भी मचल उठता है ना बाजार में जाते हुए, जिद करते हो ना अपने माता पिता से, तो ऐसे ही तन्मय भी जिद कर रहा था। तो यहाँ तन्मय की या बच्चों की सभी बाल सुलभ आदतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों? सवाल का जवाब, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पटाखों की दुकान कहाँ पर थी? पटाखों की दुकान सामान की दुकान के सामने सड़क के किनारे पर थी। कहाँ पर थी? पटाखों की दुकान सामान की दुकान के सामने सड़क के किनारे थी। लोग क्या लेके जा रहे थे? लोग पटाखों के बड़े बड़े बंडल बंधवाकर घर ले जा रहे थे। क्या लेके जा रहे थे लोग? बड़े बड़े बंडल बंधवाकर पटाखों के लेकर जा रहे थे। आगे क्वेश्चन क्या है बेटा कि बच्चे कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं निश्चित कर पा रहे थे? बच्चे क्यों नहीं सोच रहे थे? क्यों नहीं निश्चित कर पा रहे थे? इसका उत्तर है कि बच्चों के पास पैसे बहुत कम थे और पटाखों के दाम बहुत ज़्यादा थे, यानी पटाखे ज़्यादा पैसों के आते थे, ठीक है। इसलिए वे सोच ही नहीं पा रहे थे, निश्चित ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या लें और क्या ना लें, कि क्या खरीदें, ठीक है। आगे है, विचार बदलने पर बच्चे क्या करने लगते थे? विचार बदलने पर बच्चे किसी दूसरे पटाखे का दाम पूछने लगते थे। जब उनका विचार बदल जाता था, वो महंगी लगती थी चीज़, वो पटाखा महंगा लगता था, तो उनके वो पैसे नहीं थे उनके पास, फिर वो दूसरे पटाखों का दाम पूछने लगते थे, ठीक है बेटा। हाँ, समझ आ गया। लोग